खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके के विलय वाले बयान पर लगातार आपको बता दें कि सियासत हो रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने तो पाकिस्तान के परमाणु बम का डर दिखाना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों तिलमिला गए हैं अब्दुल्ला पीओके को लेकर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। पाकिस्तान से प्यार, पीओके पर प्रहार। पीओके होगा अपना, फारूक की हाय तौबा। पाकिस्तानी बोली, नापाक टोली। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। पीओके का होगा विलय, अब्दुल्ला लिख कर रख लो। मुंह में हिंदुस्तान, दिल में पाकिस्तान। और बात जब पीओके की आती है तो कश्मीर से अक्सर ऐसे ही आग उगली जाती है, जैसा कि इस बार फारूक अब्दुल्ला ने किया है। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पीओके के विलय वाला बयान फारूक को अंदर तक चुभ गया। पाकिस्तान से प्रेम, हिंदुस्तान से बैर खुलकर सामने आ गया है। खुद को खालिस हिंदुस्तानी कहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की एक ऐसी पोल खुल गई है कि पीओके के नाम पर उन्होंने हिंदुस्तान को परमाणु वाली धमकी दे दी। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं। याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। हिंदुस्तान को डर दिखाकर फारूक अब्दुल्ला उस पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं जिसकी औकात तक नहीं भारत के सामने नजरें ऊपर करने की। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मत लाएं? लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। पाकिस्तान हिंदुस्तान को पीठ पर ही खंजर घोंपता आया है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में कई बार उसको जमीन पर गिराकर हिंदुस्तान ने धोया है। फारूक के ये बोल पाकिस्तान के मंसूबों को हवा देने वाले हैं, तो फारूक को आईना दिखाने के लिए सीएम योगी का ये बयान काफी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। आज तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिरफिरे नेता कभी कभार ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है।
और कभी कुछ सिर फिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। और यहां पर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने पर मोदी सरकार पर निशाना साधने वाले फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत का सुझाव देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बातचीत दुश्मन से नहीं दोस्त से होती है, उस देश से होती है जो हिंदुस्तान के लिए नापाक मंसूबे नहीं रखता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।